Hello everyone, what's up guys? How are you? I hope you all are good at your home. So dear students, today I will discuss some abbreviation. They are used in medical fields. So let's start. I will discuss one by one and I will explain shortly. Okay? Let's start. First of all, what is NEET? तो हम बात करते हैं भाई NEET क्या होता है। नीट आपका एक नेशनल लेवल पर एग्जाम होता है, इंडिया में मोस्ट पॉपुलर एग्जाम होता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम क्रैक करना होगा। अगर आप चाहते हैं इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैक द नीट एग्जाम। ओके, तो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको नीट एग्जाम क्रैक करना होगा और इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अब हम बात करते हैं नीट का सिलेबस क्या होता है। नीट का सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी। ओके, और कई टीचर बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी में डिवाइड कर देते हैं। इसमें आपको टोटल 720 नंबर का एग्जाम लिया जाता है, जिसमें से आपको 700 नंबर 600 नंबर अगर आप लाते हैं तो आपको एक बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें जो अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपका 17 वर्ष होना चाहिए कैंडिडेट का और मैक्सिमम नो एज लिमिट। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, नीट के एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 200 मिनट में। ठीक है, 200 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस डील करना होता है, बनाना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मिनट का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। और ये नीट का जो एग्जाम है ये एनटीए कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो शॉर्टली मैं बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं नीट के एग्जाम के बारे में पूरा डिटेलिंग करें तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा नीट के एग्जाम पर। ओके, चलिए अब हम आते हैं एमबीबीएस। ये क्या होता है? एमबीबीएस इज अ मेडिकल डिग्री, the full form of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery। अब एमबीबीएस में तभी एनरोल कर पाएंगे जब आप नीट एग्जाम क्रैक करेंगे। विदाउट नीट एग्जाम आप एमबीबीएस में एनरोल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो नीट एग्जाम क्रैक करने के बाद ही आप एमबीबीएस करेंगे और एमबीबीएस आपका एक मेडिकल डिग्री होता है। नीट एग्जाम क्रैक करेंगे, उसके बाद फिर आपको 4 से 5 साल आपको कॉलेज में सिखाया जाएगा बाय प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल। ठीक है, इस प्रकार से आपको सिखाया जाएगा। ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, आप हल्का में ना लें। ओके, अगर आप सीरियस में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैक द नीट एग्जाम एंड देन एनरोल द एमबीबीएस। आते हैं अब हम जेईई क्या होता है। भाई जेईई का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जेईई में क्या होता है सिलेबस? पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, आपका 12th में क्या होना चाहिए? पीसीएम होना चाहिए और नीट के एग्जाम में पीसीबी। ठीक है, तो अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कई प्रकार के इंजीनियर्स होते हैं, बहुत सारे उसमें फील्ड्स होते हैं, आप चूज कर सकते हैं आफ्टर क्रैक द जेईई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, इस तीनों को मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। तीनों को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। एएनएम का पूरा नाम होता है एक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। जीएनएम का पूरा नाम होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये चीज आपने देख लिया। अब हम तीनों को एक साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे एएनएम और जीएनएम जो होता है आपका डिप्लोमा डिग्री होता है, जबकि बीएससी नर्सिंग जो होता है आपका डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका कह सकते हैं प्रोग्राम डिग्री होता है। ठीक है, एएनएम सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है और ये जीएनएम जो है आपका फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, और बीएससी नर्सिंग अब हम बात करते हैं तो एएनएम ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट। ओके, और जीएनएम
both female and male candidates. अब हम बात करते हैं एएनएम का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 2 वर्ष लगेगा। एएनएम का कोर्स 2 वर्ष की होती है, जीएनएम का कोर्स 3 वर्ष की होती है और बीएससी नर्सिंग का कोर्स 4 वर्ष की होती है। अगर आप एएनएम करना चाहते हैं तो आपको कम से कम रुपया लगेगा, कम से कम खर्चा लगेगा 1 से 1.5 लाख एएनएम करने के लिए। अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपया लगेगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो 2 से 3 लाख रुपया लगेगा। ये वेरी करता है अलग अलग कॉलेज पर, ठीक है। अलग अलग कॉलेज में जो अलग अलग स्टेट में जो कॉलेज होते हैं उस पर थोड़ा वेरी करेगा, ज़्यादा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है रुपया की मामला में। आगे बढ़े तो ये होता है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है भैया आपका एमएस, मास्टर ऑफ सर्जरी। इसका जो पूरा नाम होता है मास्टर ऑफ सर्जरी। जब आप मेडिकल फील्ड में जाइएगा तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। आपको शॉर्ट में बता दिया जाएगा एमएस क्या होता है, मास्टर ऑफ सर्जरी होता है। तो वैसे फील्ड्स में क्या होते हैं, जो पर्सन होते हैं वो मतलब सर्जरी करने में मास्टर होता है ना। यहाँ पर मास्टर का मतलब ये नहीं कि मैं एक मास्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, नहीं। मास्टर का मतलब एक्सपीरियंस होल्डर, सर्जरी करने में एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए, ठीक है। तो एमएस व्हिच मींस मास्टर ऑफ सर्जरी। एमडी स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन का डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एमएस आपका एमडीए कोर्स होता है, ओके। ये क्या है आपका एमडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। जैसे आपका दांत दुख रहा है, मतलब दांत इधर उधर हो गया है, दांत लगवाना है, तो भाई इसका जो डॉक्टर होता है ना कौन सा डिग्री करेगा, बीडीएस करेगा। क्या करेगा, बीडीएस। बीडीएस स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट करें। कुछ और एब्रिविएशन है उसको भी हम देख लेते हैं। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। कुछ और एब्रिविएशंस हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। ओटीटी, इसका पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग थिएटर टेक्नीशियन, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होते हैं, ठीक है, होता है ना भाई। उसको भी ऑपरेट करने के लिए कोई बंदा चाहिए, उसका भी पढ़ाई होता है, व्हिच मींस ऑपरेटिंग थिएटर टेक्नीशियन। अब आते हैं बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। बी फार्मा जो होता है आपका 4 वर्ष का कोर्स होता है। कितने वर्ष का, बी फार्मा 4 वर्ष का कोर्स होता है। आपको 12th में क्या होना चाहिए, पीसीबी और पीसीएम, कोई भी चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि बी फार्मा कितने वर्ष की कोर्स होती है, 4 वर्ष की होती है। 12th में आपको 55% मार्क्स होनी चाहिए और आपका 12th क्या होना चाहिए, पीसीबी या फिर पीसीएम होना चाहिए, ओके। और अगर आप बी फार्मा कर लेते हैं तो आप दवाई का दुकान खोल सकते हैं, आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ओके। और वहीं पर डी फार्मा जो होता है ये आपका 2 वर्ष की कोर्स होती है। कितने वर्ष की, 2 वर्ष की कोर्स होती है, ठीक है। आपको 12th में 55% मार्क्स होना चाहिए और सब्जेक्ट में आपका पीसीबी और पीसीएम चलेगा, ओके। और अगर आप डी फार्मा कर लेते हैं आप सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं, दवाई का दुकान खोल सकते हैं। बीएससी क्या होता है, बैचलर ऑफ साइंस। ये डीआर, डॉक्टर को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डीआर, तो ये भी थोड़ा आप जान ले। ये फॉर्म डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये क्या होता है भाई, इसका जो कोर्स होता है 6 वर्ष की कोर्स होती है और इसमें भी आपको 12th में क्या होना चाहिए, पीसीबी और पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और 12th में आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने क्लोज फ्रेंड को शेयर करें।